हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सीवी सर जी आपके सामने रक्त संबंध की दूसरी वीडियो लेकर के आया हूँ। यह वीडियो कथन व शर्त पर आधारित रक्त संबंध से संबंधित है और इसके पहले मैं एक वीडियो दिया था जिसमें 5 प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ आधार पर हल कराया था। उसी के आगे की यह कहानी है और इस पर आप देखेंगे निर्देश के साथ में इसमें प्रश्न दिए गए हैं और इन निर्देशों को पढ़ करके आप इन प्रश्नों का आंसर देंगे, जिनमें निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न निम्न जानकारियों पर आधारित हैं। तो मित्रों, ये जो निम्न जानकारियाँ दी गई हैं, यदि आप पढ़े होंगे तब अच्छी बात है, न पढ़े होंगे तो और अच्छी बात है कि इसको विशेष रूप से समझेंगे। और कभी कभी नहीं पढ़े रहते हैं तो ये समझ में नहीं आता है कि कह क्या रहा है, करना क्या है। तो आप एक बात ध्यान दें, पहली वीडियो जो दिए थे उसमें बताए थे आपको संबंधों को जानने के लिए हम अपने आप को एक जगह बैठा लेते हैं और उसमें प्लस माइनस करते हुए लिंगों का रूप बनाते जाते हैं। यानी कि स्त्री है तो माइनस से और पुरुष है तो प्लस से करते जाते हैं और इनके लिए हम इसी आधारित बात को आगे बढ़ा रहे हैं। और चलिए आप मैं वीडियो को शुरू करता हूँ कम समय लेते हुए। तो मैं एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करूंगा कि आप यदि वीडियो पर नए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। अब मैं वीडियो को शुरू करता हूं, तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पढ़ने से पहले इसका मूल तर्क क्या है इसको हम देखें। तो देखेंगे इसके पहले वाली वीडियो में हमने दिया था, उनको जानना जरूरी है। और ये देखेंगे कि यदि कोई पुरुष व्यक्ति हो तो उसको प्लस से गुणा करके दिखाएं, स्त्री है तो माइनस करके दिखाएं। सीधा संबंध आता है तो देखेंगे ऊपर नीचे दाएं और बाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसी बातें आती थी। ये दाएं बाएं की बात जो आ रही है समांतर, ये बराबर का रिश्ता दिखाती है, बराबर का रिश्ता उस वीडियो में भी बताए थे। और ये है नीचे की तरफ जा रही है छोटा रिश्ता, ऊपर की ओर जा रही है बड़ा रिश्ता। और दाएं हो चाहे बाएं हो, ये लेफ्ट है और ये राइट है, चाहे लेफ्ट और राइट रहे, हमेशा बराबर का रिश्ता रहेगा, इसमें न छोटा न बड़ा। अब इस आधार पर यहां पर आप अपने आप को स्वयं को मान लेंगे और मान करके ऊपर नीचे होते रहेंगे सीढ़ी बाय सीढ़ी। ये देखिएगा ऐसे सीढ़ी होती है और इसी सीढ़ी के अनुसार हम ऊपर और नीचे आते रहते हैं और जाते रहते हैं। यहां पर स्वयं को बैठा लें तो इसके ऊपर जाएंगे तो इसमें ऊपर माता पिता मौसी मामा ये सब हो जाएंगे, और इसके भी ऊपर चले जाएं तो दादा दादी अन्य लोग हो जाएंगे। इसके नीचे आएंगे तो पुत्र पुत्री भतीजा भतीजी ये सब हो जाएंगे। इसके भी नीचे आ जाएं तो पौत्र पौत्री यानी नाती नतनी ऐसे करके आ जाएंगे। तो इस प्रकार से और एक नीचे चले जाएंगे तो पर पौत्र पर पौत्री, एक सीढ़ी और ले लेते हैं, यहाँ हो जाते हैं। एक सीढ़ी और ले लेते हैं तो यहाँ हो जाते हैं परदादा परदादी, यहाँ पे परपौत्र परपौत्री। तो आप जैसे देखेंगे ये ऊपर और नीचे, ऊपर जितना जा रहे हैं बड़ा संबंध, ये बड़ा संबंध की ओर बता रहा है, ये नीचे आ रहे हैं तो ये छोटे संबंध की ओर ले जा रहा है, छोटा संबंध। दाएं बाएं जा रहे हैं तो ये हमारे बराबर का भाई बहन, ये जितने आते हैं भाई बहन, तो ये आपस में पति पत्नी, ये सब के सब आपस में बराबर का संबंध रखते हैं। तो इन्हीं को आधार मानते हुए अब एक और बात करते हैं। इसमें थोड़ा सा भाई और बहन की बात करना है तो इसमें हम भाई और बहन को, ये भाई प्लस से बहन माइनस से, तो इसके लिए सीधी तीर लगाएंगे। और यदि हमें पति पत्नी या दंपति की बात करना है तो इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इनमें बराबर का संबंध रहेगा, लेकिन यह संबंध थोड़ा सा यहाँ पर टेढ़ी तीर से दिखाएंगे। यही माइनर डिफरेंस आपको हर बार
देखते रहना है और इसको देखते हुए प्रश्नों को हल करना है। अब थोड़ा सा नए रूप में है हम लोग, तो इसको आप देखेंगे, निर्देश हम पढ़ें और निर्देश को इन्हीं को आधार मानते हुए हल करते चलेंगे। तो आते हैं मित्रों, ये तो रही सामान्य जानकारी कंसेप्ट के रूप में, ये सामान्य जानकारी रही। अब हम कैसे प्रश्न को हल करेंगे ये जानकारी आप यहां से उठाएं। देखिएगा, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न निम्न जानकारियों पर आधारित है। इसमें से पहली जानकारी कह रहा है कि ए धन बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। तो यहां पर ये जरा आप देखेंगे, ए और धन कह रहा है, बी कह रहा है, और इसके बाद इसमें कर दे रहा है कि बी, जहां पे का लगाया है मित्रों, यहां पे का चाहे कि इसी को विशेष ध्यान देंगे। तो बी की पुत्री कौन, ए को दिखा रहा है, तो प्लस वाला पुत्री से दिखा रहा है, यानी कि यह पुत्री है। तो ये गोला क्या हो जाना चाहिए, माइनस। और बी की पुत्री है तो अब बी कहां चला जाना चाहिए, ऊपर। तो बी पुत्री हो गई, सॉरी बी की पुत्री हो गई कौन, ए। देखिएगा, ये बी की पुत्री कौन है, तो ए है। अब यहां पर देखेंगे, यह प्लस और माइनस कुछ नहीं क्लियर होगा, क्लियर केवल नीचे वाला होगा। दूसरी लाइन कह रहा है कि ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी। तो ए और बी और उसकी पत्नी, तो अभी बताए थे यहां से कि यहां पर ए इस हिसाब से, पत्नी किसकी, बी की, ये वाली। तो ये है पति और ये है पत्नी। कब, जब इनके बीच में माइनस वाला चिन्ह हो तब, ये ध्यान देना है। और यह स्थिति कब, जब इनके बीच में प्लस वाला चिन्ह हो तब, ये विशेष ध्यान देना है। तीसरी शर्त कहती है, यह शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 2 और शर्त नंबर 3 अब आ रहा है, ये देखेंगे। शर्त नंबर 3 में देखें, शर्त नंबर 3 कह रही है कि ए गुणे बी, यानी गुणा का चिन्ह हो तब, का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, बी का पुत्र कौन है, ए है। ए यहां पर प्लस और यहां पर ये, तो यहां पे कंफर्म नहीं करेंगे कि प्लस की माइनस, लेकिन ये कंफर्म है कि प्लस होगा। तो यहां पर ऐसे तीर नीचे को आ रही है, ये पुत्र का और ये गुणा लिखा है, तो गुणा वाले से पुत्र वाला, अब पिता माता, धन वाले से पिता माता पुत्री का संबंध, माइनस वाले से पति पत्नी का संबंध। तो यहां पर इन तीनों बातों को हम ध्यान देते हुए इन्हीं आधार पर प्रश्नों को हल करेंगे और प्रश्न आपके बिल्कुल आसान हो जाएंगे। ये बातें आपको समझ में आ गई। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं, इन्हीं को आधार मानते हुए। क्वेश्चन नंबर 1, और एक बात और आपसे कह लूं कि आगामी आने वाला पेपर आपका वीडियो का है, यूपीपी है और अन्य पेपर हैं, इनमें आधारित, इन पर आधारित कम से कम 5 क्वेश्चन देगा। तो इनको आप बार बार देखते रहें, बार बार इनको समझते रहें। जहां समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जरूर आपकी मदद की जाएगी। तो यहां से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। अब यदि P गुणे Q, ये कह रहा है कि P गुणे Q माइनस S हो तो निम्न कथन में कौन सत्य है, यानी कि निम्न में से कौन सत्य है, A सत्य है कि B सत्य है कि C सत्य है कि D सत्य है। तो इसी को हम इनके आधार पर सेटिंग करके आगे चलेंगे। तो आते हैं अब यहाँ पर पीढ़ी बाई पीढ़ी, सीढ़ी बाई सीढ़ी, यही बात करते चलेंगे। तो पहले हम इनको हल करने के लिए जी वाला बंद कर दें और यहां से हम देखें ये गुणा वाला है, तो गुणा वाला है तो आप देखेंगे इसके जगह पे हम A लिख दें और इसके जगह पे हम B लिख दें, तो B बराबर Q के और A बराबर P, यानी P बराबर A। तो P बराबर A, तो हमारा यहां तीसरा नंबर, तीसरी शर्त कह रही है कि B माने Q और उसके जस्ट नीचे कौन, P, और P आ गया, बंद हो गया, यहां पर Q बंद हो गया, तो Q का पुत्र कौन हो गया, P, और पुत्र यानी कि प्लस, ये सीरीज बन गई। अब यहां पर ये Q जो है माता है कि पिता है ये कंफर्म नहीं है, तो हम अगली लाइन चलेंगे और उससे इस बात कंफर्म हो जाएगी। तो यहां पर देखेंगे ये पुत्र वाली बात हो गई, ये वाला पुत्र किसका, Q का। अब यहां पे माता और पिता ये दोनों में से कोई हो सकता है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और B और A को मिटाते हैं, फिर इधर से P को ले लेंगे। इसका एक नियम ये हो गया कि तोप के और ढांप के, तो इसको तोप दिए तब P गुणे Q मिला।
अब इस आधार पर यदि हम इसको ढाप दें P को गुणे को, तो केवल Q और S मिलेगा। तो ये वाली बात जो मिलेगी कि Q माइनस S वाली, तो माइनस वाला देखें किसमें है, माइनस वाला यहां है। ये पति पत्नी और दंपति का पॉइंट है, तो दंपति का पॉइंट है, तो Q के जगह पर A और B के जगह पर S ये पढ़ेंगे तो देखेंगे आपके शर्त में दिया गया है। तो यहां पर B को रख दें। अब यहां पे पढ़ें, यहां से और यहां से इनके बीच में टेढ़ा टेढ़ी संबंध, ये देखिएगा टेढ़ा टेढ़ी संबंध, दूसरे नंबर वाला पॉइंट शर्त वाला। अब यहां पे ये वाला माइनस यानी Q माइनस रहेगा, तो ऑटोमेटिक पति पत्नी है तो ये वाला प्लस हो जाएगा, अर्थात ये Q कंफर्म हो गया कि ये माइनस है, तो इसकी माता होगी P की। और यहां पर टेढ़ा संबंध लेकर के Q से आ जाए किसके लिए, S के लिए, यहां पर तो बराबर का संबंध है तो यह भी ऊपर ही रहेगा। और यहां पर आ जाते हैं तो अब आपका ये बन जाता है प्लस। अब यहां पे जरा सा देखें, आपका एकदम कंफर्म पॉइंट बन गया। इसमें से अब आपको तर्क के आधार पर उन तथ्यों को देखना है कि कौन तथ्य सही है और कौन तथ्य गलत है। ये दंपति हैं, एक दूसरे में बराबर के रिश्ते पर हैं। S पति है Q का और Q का पुत्र है P, तो कंफर्म है कि वो S का भी पुत्र है, यानी कि इन दोनों दंपतियों का पुत्र कौन हुआ, P हुआ। अब P इसको Q को मां कहेगा और P इस S को पिता कहेगा। अब इस आधार पर आप चले और देखें कि इनमें से कौन सही है। तो अब यहां पे देखें मित्रों, इसको मिटा दे रहे हैं, तर्क करिए। नंबर A, S P का पिता है, देखिएगा S P का पिता है, बिल्कुल सही जवाब, S P का पिता है। P Q की पुत्री है, देखिएगा P Q की पुत्री है, बिल्कुल गलत जवाब, ये पुत्र है ना, पुत्री नहीं है, गलत। उसके बाद Q P का पिता है, Q P का पिता है, बिल्कुल गलत, क्योंकि Q तो मां बनी है, इसलिए यह भी गलत। अब यहां पे आएंगे लास्ट वाला, S Q की पत्नी है, S Q की पत्नी नहीं पति है, इसलिए यह भी गलत। अतः इसमें पूछा था कि P गुणे Q माइनस S हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कथन नंबर A सत्य है। तो आंसर आपका हो जाएगा A सत्य है। तो मित्रों, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन पॉइंटों को, इन शर्तों को पहले समझना है, आज शर्तों को समझकर और इसमें सीढ़ी बाय सीढ़ी और पीढ़ी बाय पीढ़ी का ध्यान दे करके ऊपर नीचे रिश्ता करना है, बराबर का संबंध, टेढ़ा टेढ़ी का संबंध, बस ये ध्यान देना है। चलते हैं अब आपका, हमें उम्मीद है यह क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। और फिर एक बार कहूँगा मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। इसी प्रकार के वीडियो मैं बीच बीच में लाता रहूँगा और आपकी तैयारी एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल की तरफ चली जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। और लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट भी करिए, वो कमेंट से हम लोगों को एनर्जी मिलती रहती है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, T माइनस S गुणे B फिर माइनस M। इस शर्त में आपको कथन असत्य खोजना है। तो असत्य खोजना है का मतलब कि एक ही असत्य मिलेगा, बाकी सब सत्य मिलेंगे। तो पहले इसको हम पढ़ें आधार को और फिर देखें। तोप के और ढाप के, एक बात आपसे बोले हैं, तोप ढाप कर प्रश्न को हल करेंगे। किस तरह से, तोप ढाप करके। तो तोप ढाप करके का मतलब है मित्रों कि 2 जोड़ा ले लीजिए और इनको ढक दीजिए। देखिए ये वाला ढक गए। अब ये ढक गए तो देखिएगा T माइनस S कथन में, देखिए T माइनस X ये दूसरा नंबर है, माइनस वाला, जिसको माइनस नंबर हम यहाँ पे बनाए हैं। ये दोनों ही दंपति का हैं, पति पत्नी वाले, यानी कि A और ये वाला B, ये B लिख दिया जाए, ये A लिख दिया जाए, तो A का मतलब है पत्नी है, यानी कि यह T क्या है, तो पत्नी है, तो माइनस है। किसकी पत्नी है, तो S की पत्नी है, तो S क्या है, तो पति है। इसके कहने का अर्थ यहां तक ये रहा। और बीच में टेढ़ा क्यों लगा, कि ये दोनों पति और पत्नी हैं। ये देखिएगा दोनों पति पत्नी है, माइनस वाले, टेढ़ा लगा है। चलते हैं
फिर तोप ढाप के बात करें तो इस पहले वाले को यहां से तोप दें और इधर लास्ट वाले को तोप दें तो एस गुणे बी मिल रहा है। एस गुणे बी, तो गुणे वाला देखिए, गुणे वाला, तो एस गुणे बी, तो एस गुणे बी, तो एस के जगह पे ए और बी के जगह पे बी, तो है ये है। तो बी चला गया कहां पर, ऊपर में, यहां पर बी चला आया, और एस चला आया कहां पर, नीचे में। तो एस आ गया यहां पर, और नीचे की बात हो गई, तो यह नीचे वाला पुत्र है और बी क्या है, तो इसका या तो पिता या तो माता, ये वाली बात बनी। तो पिता या तो माता किसकी, एस की, कौन है, तो बी है। तो अब यहां से इसका एक सीढ़ी ऊपर ले जाएंगे, तो इस आधार पर हम और एक सीढ़ी नीचे बना लें। इनको देख लें थोड़ा सा कि यहां पर टी था और ये टी जो है यहां से लेते हैं, टी जो है माइनस है, एस जो है प्लस है, और इसका चित्र टेढ़ा वाला। अब एस के ऊपर थोड़ा सा ले लें और इसमें बी को रखें, तो बी को न तो अभी प्लस करेंगे न तो माइनस करेंगे। कारण क्या है कि यह बी जो है, यह बी का पुत्र है एस और एस की पत्नी है टी, टी का पति है एस, एस की है माता या पिता, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब इसमें हम क्या करेंगे मित्रों, इधर से भी देखें, टी को ढक दिए थे तो ये दोनों का रिश्ता निकला। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इस टी और एस दोनों को ढक लेंगे, और दोनों को ढक करके केवल बी माइनस एम देखेंगे। तो देखेंगे जरा बी माइनस एम किधर है, माइनस वाला फिर आ गया, बी माइनस एम, तो बी माइनस एम फिर पति पत्नी वाला आ गया। ठीक है मित्रों, तो पति पत्नी वाला आ गया, तो बी के जगह पर ए और एम के जगह पर बी, यहां पर ए बी, ये देखिएगा माइनस वाला है पति पत्नी, तो ए बी को यदि लिखें तो अब इसमें ए जो है पत्नी बन रही है और बी जो है पति बन रहा है, यानी एम क्या है, पति है, एम पति यानी बराबर का रिश्ता। और ये यहां से लेके चले आए तो यहां पर बी जो हो गया ये पति एम हो गया और ये पत्नी आपकी माइनस यहां पर। तो यहां पर देखें मित्रों, इस चीज को चाहें आप तो इधर भी बना सकते हैं ऐसे, यानी एम को यहां लाएं और इसको गोला करके माइनस के जगह प्लस कर दें, क्योंकि ये पत्नी हो गई, तो ये वाला बी पत्नी हो गई और ये एम क्या हो गया, पति हो गया। जरा देखें यहाँ पर लिए हिसाब लीजिए, तो ये पति और ये वाला पत्नी, तो इसको चाहे दाएं लिखें चाहे बाएं लिखें, कोई एक लिखेंगे और दोनों में से कोई एक सही है, तो आपका इधर से ही मिटा दिया जाए। अब ये आपका संबंध बन गया। तो ये पीढ़ी बाई पीढ़ी, सीढ़ी बाई सीढ़ी, ये देखें इनमें ये बराबर का संबंध है, पति पत्नी एक सीढ़ी और इनके जस्ट नीचे ये पति पत्नी फिर से एक सीढ़ी। अब इसमें आप संबंध देखते चलेंगे और कौन गलत है और कौन सही है। तो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे बड़ा संबंध आएगा, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे छोटा संबंध आएगा, बिल्कुल समानांतर लगे रहेंगे बराबर का संबंध आएगा, चाहे कहीं भी लगे रहें तो ये बराबर का संबंध देगा। तो इनमें बराबर का संबंध है, इनमें बराबर का संबंध है, ऊपर नीचे करने पर छोटा और बड़ा का संबंध है। तो आते हैं, अब देखें, चेक करें, पूछ रहा है कि हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमें असत्य खोजना है, सत्य नहीं खोजना है, सत्य तो दिया है, अब असत्य खोजना है। तो देखेंगे ए नंबर में कह रहा है एस बी का पुत्र है, तो देखेंगे जरा एस बी का पुत्र है, बिल्कुल सही है, इसकी संतान नीचे आ रही है, बी का पुत्र नीचे है, तो इनका मतलब कि यह एस पुत्र है और प्लस है, पक्का है कि यह सही है। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो हमें सही तो चाहिए नहीं, असत्य चाहिए। अब नीचे चलते हैं, एस बी की बहन है, एस बी की बहन है, तो बहन है का बहन तभी होगी जब ये भाई होगा, और बहन और भाई का मित्रों ये बराबर का रिश्ता होता है, ये रिश्ता ऐसे लगा रहता है, लेकिन ये तो रिश्ता ऐसे लगा हुआ है ना, ऊपर नीचे का लगा हुआ है, इसका मतलब कि यह गलत कर रहा है, यह पोजीशन क्या है, गलत है, यानी कि यह असत्य है। तो बी असत्य मिल गया, तो कंफर्म है कि सी और डी दोनों भी सत्य मिलने चाहिए, तब हमारा आंसर एकदम कंफर्म सही होगा। तो आते हैं सी को भी चेक कर लिया जाए। बी एस की मां है, तो बी यानी बी माइनस देखिएगा, और एस प्लस यानी बी एस की मां है, बिल्कुल सत्य है, यह भी सत्य है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी में मित्रों, देखें टी एस की पत्नी है, टी देखें ये टी
एस की पत्नी है, इधर जाना है, यानी एस की पत्नी है, तो बिल्कुल एस प्लस है तो पति है और टी माइनस है तो पत्नी है। यह भी कथन क्या है? सत्य है। आप इस आधार पर देखें मित्रों, आपका पेपर में ऑप्शन नंबर दूसरे वाले का बी सही होगा और ऑप्शन नंबर 1 वाले का ए सही होगा। तो यहां पर तो हम 2 प्रश्नों को लेकर के और इसके थीम को समझाने की कोशिश किया मित्रों। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। तो अंत समय तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देंगे और जो बात समझ में ना आई होगी कमेंट के माध्यम से आप पूछेंगे और इसमें इसी तरीके की वीडियो मैं आगे भी लाते रहूँगा। इसके लिए आपसे एक ही फिर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अंत समय तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।